गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? फर्स्ट डेफिनेशन है डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। मतलब कि पर्टिकुलर वो मोमेंट हमें एक पर्टिकुलर टाइम में मोमेंट सेट करना है जिसमें पे हमने चेंजेस किए हैं। तो जिस टाइम पे चेंज हुआ है वो चेंज इंस्टेंस होता है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर मोमेंट इज द कॉन्सेप्ट। या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट हमने किया, कोई डाटा अपने पास रखा है, चेंजेस में किया, उस डाटा को चेंज किया, तो वो मोमेंट होता है। इंस्टेंस चेंज व्हेन, अब क्या क्या कर सकते हैं चेंज? एडिशन, डिलीशन, अपडेशन, सर्चिंग। नॉट चेंज इंस्टेंस। सर्चिंग इसमें नहीं कर सकती। जैसे हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल ली हमने, एम्प्लॉय नंबर इन्हें आपको पहले ही बताया था, ये हमारी रो होती हैं और कॉलम एम्प्लॉय नंबर इन्हें में कॉलम नेम हुई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो रोज़ में E01 E02 ये दो हमारी रोज़ हैं। इन दो में आपको दिखा है 5/9/2022 2002 में जो चेंजेज हुआ इसमें दो रिकॉर्ड्स में, ये हमने इसके बाद जो रिकॉर्ड्स लिखे यहाँ तक, ये इसका इंस्टेंस टाइम हुआ है। अब उसके बाद जो हमने न्यू रिकॉर्ड ऐड किए, अब इसके एडिशन वाला भी आपको दिखा देते बोला था। एडिशन किया तो मतलब 12/5/2006 में हमने नए एम्प्लॉय 003 004 नेम भी दिया है, एज भी दिया है। इन दो रिकॉर्ड का हमने इंसर्शन इनको ऐड किया है। इंसर्शन भी हो सकते हैं, ऐड हो सकते, इनको ऐड किया है। तो ये टाइम हमारा जो टाइम हुआ है इसमें इतना टाइम लगा, उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइम। डिलीशन भी कर सकते हैं, मालूम है फर्स्ट रो डिलीट करनी है तो को डिलीट करें, उसमें जो टाइम लगा वो हमें इंस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? इस डेफिनेशन में द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस एट द टाइम। तो क्या कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट इम्पोर्टेंट एड्रेस एट उस जिस जो इंडिपेंडेंट डेटा इंडिपेंडेंस मीनिंग से और इंडिपेंडेंट मतलब कि जो एक दूसरे से लिंक ना हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी एक्सचेंज करने से दूसरे लेवल से फर्क। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर आपको बताया था, उसके थ्रू बताते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। सेकंड का ईच हैज ऑलरेडी बीन स्टेट दैट द डाटा शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम डिवाइस। इसका डिवाइस कोई लेना देना है, जो डाटा हमारे 3 आर्किटेक्चर में जो हमने दिया है उसमें हम चेंजेस करेंगे, उसके चेंजेस के इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको इस लेवल से बताते समझ में आए। तुम 3 लेवल का बताया था। अब यूजर, अब इसमें कह रहे हैं कि यूजर हमारा जो यूजर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब सपोज ये है, आपको बताया था फिजिकल लॉजिकल वेल, तीनों आपको बताया था। फिजिकल लेवल क्या है? इसको इंटरनली बोलते हैं, लॉजिकल को कॉन्टेक्सचुअल लेवल, और ब्लू लेवल को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेवल। अब हमारा जो क्या है कि इसमें व्यू लेवल जो दिख रहा है, अब लॉजिकल लेवल क्या है? लॉजिकल लेवल पर हम चेंज कर रहे हैं। वो यूजर 1 है, यूजर 1 ने हमारी 2 पीढ़ी दी है, 2 कॉलम की दिख रही है, और यूजर 1 ने दूसरी की दे दी कि हमें एक एडिशन और एक कॉलम और चाहिए जो नहीं लिखा, हमें एड्रेस या फ़ोन में कुछ ही ऐड अपना करना है कॉलम ने, एट्रीब्यूट ने, तो उसमें चेंज कर रहे हैं तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए यूजर को। यूजर को हमारा वही डेटा दिखना चाहिए, यूजर 1 को, यूजर 2 को जो दिख रहा था, यूजर 1 को डेटा दिख रहा था। तो इसे व्यू लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कि हायर लेवल पर जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो लॉजिकल लेवल में क्या कर सकते हैं? टेबल, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोर, ये हमारा इसमें चेंजेस करेंगे तो हमारे इस पर इस नेक्स्ट लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चेंजेस, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, कुछ भी हम चेंजेस कर सकते हैं जो लॉजिकल लेवल पे हम पहले भी करते थे। तो इस लेवल पे ये डेटा इंडिपेंडेंट है, उससे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर इस लेवल पे लॉजिकल पे कुछ हमने चेंज किया तो व्यू लेवल पे चेंज होना चाहिए। और हमारा जो पूरा डेटा यूजर को नहीं दिखाया जाए, उसे हाइड रखा जाएगा। जिसको उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, जितना उसको एक्सेस करना है उतना ही उसको दिखाई दे देगा लेवल। फिजिकल लेवल में क्या होता है? फिजिकल लेवल में होता है कि फिजिकल लेवल में हमारा ये होगा कि डेटा हमारा स्टोरेज है। आपको पहले बताया था कि स्टोरेज रहता है डेटा हमारा। अब स्टोरेज डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो, बताया था इसमें भी 1 टाइप से 2 टाइप में जा सकता है, डिस्क, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, कैसा हमारा डेटा रखा है। तो उसको लॉजिकल लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसका। जैसे एरो भी हमने नहीं बनाया, इसको अलग दिखाया कि इस पर लॉजिकल लेवल पे इसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो हमारा डेटा लॉजिकल फिजिकल लेवल में पड़ा है। जैसे आप फेसबुक, जीमेल, ये सारी साइट खोलते हैं, जीमेल में कुछ भी चेंज होता है तो वो हमें नहीं दिखता है। यूजर का हमारा जो डेल का काम वही हम अपना काम करते हैं। हम इससे समझाते हैं कि बताया था कि ये हमारा होता है फिजिकल लेवल और लॉजिकल 2 लेवल्स में होते हैं। तो फिजिकल लेवल पे क्या होता है? डाटा शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर मॉडल और आर्किटेक्चर। इंडिपेंडेंट रहेगा जो मॉडल आर्किटेक्चर, उस फिजिकल लेवल पर कोई नहीं पड़ेगा।
सेकंड स्कीमा एट एनी ऑफ द थ्री लेवल्स शुड बी मॉडिफाइबल विदाउट इंटरफेयरिंग विद द नेक्स्ट हायर लेवल। वो कह रहा है कि स्कीमा में टेबल में थ्री लेवल्स कोई भी चेंज होगा, मॉडिफाई कुछ भी करेंगे तो विदाउट इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नेक्स्ट हायर में कोई भी चेंज नहीं होगा किसी भी उसमें चेंज करेंगे। एट द लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल क्या होता है कि डेटा शुड आल्सो लॉजिकली इंडिपेंडेंट, मतलब कि लॉजिकली अगर स्ट्रक्चर टेबल होता है, स्कीमा स्ट्रक्चर जो हमारा बना है उसमें कोई चेंजेस करते हैं लॉजिकल लेवल पर, तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल पर चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हमारे टू टाइप्स को होते हैं, टू टाइप्स डेटा में लॉजिकल होता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में। व्यू लेवल तो व्यू हमारा पूरा वही देखा है, इसको लिया नहीं गया है। तो लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं, ये एबिलिटी लॉजिकल स्कीमा of the database without any changes in the view level और application program to be written। तो यही इससे डेफिनेशन में बोल रहा है कि हम लॉजिकल लेवल पे जो भी इस पर चेंजेस कर रहे हैं, यानी चेंजेस व्यू लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, और या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कहते हैं, तो अगर एप्लीकेशन दोबारा लिखते हैं तो उसमें वहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। हम कोई भी चेंज करते हैं यूजर को जो एक्सेस डाटा यूज करना है वो उतना ही होगा। अब चेंजेस किस में कर सकते हैं हम, जैसे एडिंग न्यू एंटिटी एट्रीब्यूट्स, मर्जिंग रिकॉर्ड्स, स्प्लिट रिकॉर्ड, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें अगर लॉजिकल चेंज करते हैं व्यू पर कोई चाहे हम ऐड भी न्यू एंटिटी ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कर सकते हैं, तो यूजर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। व्यू पर जो यूजर वन ने रिक्वायरमेंट डेटा एक्सेस किया तो उसको वही देखेगा, यूजर टू ने जो ऐड किया तो उसको वही देखेगा, उसको नहीं दे। मर्जिंग रिकॉर्ड्स भी करते हैं, दो रिकॉर्ड्स में एक साथ मर्ज करना है, स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये हम लॉजिकल लेवल पर करते हैं टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस विदाउट एनी चेंजेस इन द लॉजिकल और व्यू लेवल। तो किसकी डेफिनेशन में यही कह रहा है कि मॉडिफाई फिजिकल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस विदाउट एनी, कोई चेंजेस नहीं होगा इन लॉजिकल और व्यू लेवल पे। फिजिकल लेवल पे कोई भी हम चेंज करते हैं तो जो अब चेंज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बताया कि चेंज इन स्टोरेज डिवाइस, उसकी सपोज स्टोरेज में तक है, एक मान लो डिब्बा हमारे वन ड्राइव में पड़ा है, दूसरी ड्राइव में चेंज कर सकते हैं। सबसे स्टोरेज डिवाइस के हार्ड डिस्क में स्टोर है डेटा हमारा, तो इसमें कोई चेंज कर रहे हैं और दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, कोई चेंज व्यूलेबल है, लॉजिकल पे कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसकी नीड भी पड़ी है। क्योंकि अगर हमें डेटा इंडिपेंडेंस नहीं होता तो इसकी नीड हमें इसलिए पड़ी कि नहीं होता तो फिर हमें कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाता, एक दूसरे पर डिपेंड। अगर हम फिजिकल लेवल पे कोई चेंज करें, डेटा करें, तो लॉजिकल लेवल पे चेंज होगा, क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर सारा चेंज है जो यहाँ पे चेंज किया है, डेटा हमारा कहाँ स्टोर है। और वो व्यू लेवल पे चेंज हो, लॉजिकल लेवल में कोई चेंज होता है, व्यू लेवल में भी चेंज होता है, तो हर एक यूजर की एक्सेस मालूम, वो एक स्टूडेंट कॉलेज का डेटा अपना देख रहा है उनको, और वही डेटा टीचर को भी देखा, क्या होता है टीचर को उसकी नीड ही नहीं है उस एक डेटा की, बोले स्टूडेंट को है, तो हमारा यूजलेस हो जाए, इसलिए हमें डेटा इंडिपेंडेंस की जरूरत पड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत नीड इसकी पड़ी, बताया कि बहुत यूजफुल है ये पड़ी। चिरका द चेंज लोकेशन वन, देखो ये बताता है वन ड्राइव से टू ड्राइव में, वन ड्राइव टू चेंज करेंगे इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड हमारा क्या है, चेंज इन फाइल, हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज करें, फाइल के इंडेक्सिंग में करें, स्ट्रक्चर में फॉल्ट करें, फाइल में किसमें पड़ा का टेबल का, तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और कहने का बताया कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर किसी से मिलना आप डेली बेसिस पे यूज़ करते, वहाँ से फेसबुक इंस्टाग्राम सब में चेंजेस होते रहते, तो आपको इस चीज़ों को इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको पता भी नहीं चलता, आप उसमें करते रहते, चेंजेस भी आते हैं उसमें, वही आपको डेटा दिखता है जो आपको डेटा चाहिए होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।